अगर आप भी अपने चेहरे, शरीर और अंडरआर्म्स के अनचाहे बालों से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं सिर्फ 2 मिनट में हमेशा के लिए छुटकारा, तो आज की खास रेमेडी सिर्फ आपके लिए है। बहुत सारे लोग अपने अनचाहे बालों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इनको हटाने के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। पार्लर में जाके वैक्स कराते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं, लेकिन वो बाल फिर से आ जाते हैं और उन्हें फिर से उन्हें साफ़ करवाना पड़ता है। लेकिन आप सिर्फ इस रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने अनचाहे बालों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और ये इतना आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है कि आप इसे घर में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाना किस तरीके से है, इस्तेमाल कैसे करना है अपने अंडरआर्म्स, अपने चेहरे और शरीर के बालों पे, सारा प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में बताया है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से बनाना है। और इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जो भी लोग पार्लर में जाके अपने बालों को रिमूव कराते हैं, चाहे चेहरे के हैं, शरीर के हैं या अंडरआर्म्स के हैं, तो आप इसे घर पर तैयार करके बना सकते हैं। छोटी उम्र के बच्चे इसे इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा कि जो लोग पार्लर में जाके थ्रेडिंग करवाते हैं, पार्लर जाते हैं अपने अनवांटेड हेयर्स को हटाने के लिए, सिर्फ वही लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे बनाना किस तरीके से है और इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले ले लीजिए कोई भी बर्तन या फिर तड़का पैन, जैसे भी आपके पास है चीज़ अवेलेबल, उस तरीके से आप सामान ले लीजिए। एक यहाँ पे मैंने कटोरी ली है, इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली चीज़ है वो है वैसलीन। ये सबके घर में अवेलेबल होती है वैसलीन, जो कि मॉइस्चराइज का काम करती है, हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, हमारी स्किन को सॉफ्ट करने का काम करती है और ये हमारे बालों को निकालने के लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। थोड़ा सा आपको वैसलीन लेना है। अगर आपको एक बार में रिमूव करना है, बालों को स्टोर करके नहीं रखना है इसे, तो आप इसे कुछ टाइम के बाद बना सकते हैं। और अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। मैं इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं तभी इसको तैयार करती हूँ, तो आप भी ये कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कोलगेट। ये वाइट वाला पेस्ट ही लीजिएगा, इसके अलावा मार्केट में और भी पेस्ट आते हैं, जैसे जेल वाले पेस्ट होते हैं या फिर कलरफुल पेस्ट होते हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ इसी वाली ये जो नॉर्मल सा पेस्ट है ना, वाइट, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई जेल नहीं है, तो इसी का इस्तेमाल आपको करना है। इसके अलावा और कोई पेस्ट यूज़ मत करिएगा, क्योंकि वो पेस्ट आपके बालों को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ इसी वाले पेस्ट का इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक यही पेस्ट है जो आपके अनचाहे अनवांटेड हेयर्स को निकालने में कारगर होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लेना है यहाँ पे ये कोलगेट का पेस्ट, और इन दोनों चीज़ों को तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। कोलगेट यहाँ पे इसीलिए इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी बालों की जो जड़ें हैं, चाहे चेहरे पर है, हाथों पैरों पर है या अंडरआर्म्स में है, तो उनकी जड़ों को कमज़ोर करने का काम करता है। और वैसलीन आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर आपको बालों को निकालते वक्त जो पेन होता है वो पेन आपको नहीं होता है, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है उस पेन से। तो ये दोनों चीज़ें आपके बालों को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आपको सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसके बाद इसके अंदर एक थर्ड चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे शहद यानी हनी। आपको यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हनी इसमें ऐड कर देना है। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करेगा और आपके बालों को निकालने का काम भी करेगा। तो हनी आपको यहाँ पे लेना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हनी किस ब्रांड का लेना है, कौन सी कंपनी का होना चाहिए। कंपनी कोई मैटर नहीं करती, बस आपको यहाँ पे शहद लेना है 1 चम्मच। कैसा भी शहद आपके पास है उसका इस्तेमाल करिए। खाने वाला शहद है या पूजा वाला शहद है, कोई भी शहद इस्तेमाल करिए। आप यहाँ पे बस 1 चम्मच शहद इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत इस रेमेडी में नहीं पड़ती है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको थोड़े से सामान में ही ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है। और ये वाली रेमेडी अगर आप ना इसे हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि जैसे आप एक बार बाल निकाल लेते हैं उसके बाद हल्की हल्की ग्रोथ फिर से आने लगती है, तो आप फिर से बालों को निकाल लीजिए। और आपके जितनी भी अनवांटेड हेयर हैं, चेहरे के अनचाहे बाल हैं, चाहे वो आपको किसी हार्मोनल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम की वजह से होते हैं या फिर आपको जन्मजात ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर यहाँ पे आप इस तरीके से इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आपके जितने भी अनवांटेड हेयर हैं चेहरे के, शरीर के, अंडर आर्म्स के, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस रेमेडी में पेन भी ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हमने यहाँ पे जिस कोलगेट का इस्तेमाल किया है वह जड़ों को इसके कमज़ोर कर देता है बालों की, जिससे उनका निकलना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये रेमेडी तो तैयार हो गई है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको निकालना किस तरीके से है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने हाथों पे ही अप्लाई करके दिखाती हूँ कि हाथों के जो हमारे अनवांटेड हेयर्स हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हाथों पे मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत बाल ज़रूर हैं, तो मैं आपको इन्हीं को निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये वाला पेस्ट आपको ले लेना है इस तरीके से। शहद यूज़ करने के बाद इसमें एक चिपचिपापन आ जाता है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत आसानी से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से इसे अप्लाई कर लेना है अच्छे तरीके से अपने हाथों पे। तो यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ना इसकी बहुत हल्की और पतली सी लेयर लगानी है, बहुत पतली सी लेयर। इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ कि इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इसी तरीके से जब आपको बाल निकालने हैं थोड़ी सी क्वान्टिटी में बनाइए और अपने जितने भी अनवांटेड हेयर हैं उनको बाय बाय बोल दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको लगाइए। मैंने यहाँ पे नॉर्मल पेपर का यूज़ किया है, आप कैसा भी पेपर यूज़ करिए। तो मैंने इसको इस तरफ लगाया था, अब मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में निकालूंगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जिस तरफ आप इसे लगाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही निकालना है। तो मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लीजिए, स्किन को टाइट कर लीजिए और इस तरीके से निकाल दीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं इस तरीके से बाल आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। ये देख रहे हैं आप। तो इससे जो है बाल आपके आराम से निकल जाते हैं। हल्की ग्रोथ जो है वो तो बहुत आसानी से निकल जाती है और जो थोड़ी मोटी ग्रोथ होती है उसके बाद उसके ऊपर आपको जो है 2-3 बार अप्लाई करना पड़ सकता है, लेकिन बाल इससे बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और जैसे जैसे आपके बालों की ग्रोथ होती है इसी रेमेडी का इस्तेमाल करिए, इससे आपकी ग्रोथ भी हल्की होती जाएगी और धीरे धीरे करके आपके बालों के जो आने की जो लिमिट है, यानी बाल बहुत जल्दी जो आते हैं वो बहुत देर में आएंगे, बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं आएगी और बहुत हल्की ग्रोथ आएगी। तो ये इस रेमेडी की सबसे खास बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके अनवांटेड हेयर्स को निकालने के लिए। तो आप इसको यूज़ करके देखिए और सबके साथ शेयर करिए। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करिए और चैनल पर जितने भी लोग आए हैं पहली बार इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके की नई नई वीडियोस मैं अपने चैनल पर डेली लेकर आती हूँ। तो जल्दी मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।